चुने हुए लोग ध्यान से सुनो। यह संदेश जो तुम्हारे कानों तक पहुंचने वाला है वह ब्रह्मांड का आखिरी चेतावनी भरा पुकार है। उस महान परिवर्तन से ठीक पहले यह कोई संयोग नहीं कि तुम यहां हो। तुम्हें दैवीय समय की रहस्यमयी शक्ति ने खींचकर यहां लाया है। यह वह पल है जहां तुम्हारी हिचकिचाहट साक्षात्कार की आग से टकराती है। तुम इंतजार कर रहे हो, दिल से पुकार रहे हो, भगवान से मांग रहे हो कि वह तुम्हारे जीवन का अगला अध्याय खोले। लेकिन रुक जाओ, वह भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्यों? क्योंकि वह चीज जो तुम बेकरारी से चाहते हो वह उस आखिरी निर्देश के पीछे बंद है जो उसने तुम्हें दिया था। यह कोई राक्षसी रुकावट नहीं, यह कोई आध्यात्मिक युद्ध का मैदान नहीं, यह एक दैवीय पड़ाव है। ब्रह्मांड द्वारा रचा गया एक ठहराव जो तुम्हें हताश करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारा ध्यान केंद्रित करने के लिए बनाया गया है। तुम्हें और संकेतों की जरूरत नहीं, तुम्हें बस उस आखिरी आदेश को पूरा करना है। क्योंकि जब तक तुम ऐसा नहीं करते अगला अध्याय का ताला नहीं खुलेगा। यह कार्य, हाँ, यही वह आखिरी दीवार है जो तुम्हें तुम्हारी पूर्ति से अलग कर रही है। न कोई और उपवास, न कोई नया संकेत, न कोई और मौका। यह एकमात्र आज्ञाकारिता का कदम है, वह सेतु जो तुम्हारे आज और उस जीवन के बीच है जिसे भगवान ने तुम्हारे लिए पहले से रचा है। वह भारीपन जो तुम महसूस कर रहे हो वह सिर्फ दबाव नहीं, वह तुम्हारा उद्देश्य है जो जन्म लेने को बेताब है। वह रुका हुआ एहसास, वह असफलता नहीं, वह एक पवित्र विराम है। ब्रह्मांड अगले दरवाजे को तब तक नहीं खोलेगा जब तक तुम अपने अधूरे निर्देशों को पूरा नहीं करते। अधूरी आज्ञाएं पूर्ण मौसमों में कदम नहीं रख सकती। भगवान तुमसे इतना प्रेम करता है कि वह तुम्हें आधे अधूरे तैयार होकर अपनी नियति में दौड़ने नहीं देगा। यह सजा नहीं, यह सटीकता है। वह चिल्लाकर कह रहा है, मेरे दिए हुए को पूरा करो, मेरे बोले हुए का पालन करो, मेरे शुरू किए को अंत तक ले जाओ। तो रुक जाओ, अभी 1 सेकंड निकालो, इस वीडियो को लाइक करो, सनातन योद्धा चैनल को सब्सक्राइब करो। लेकिन केवल तभी अगर तुम्हारी आत्मा में आग भड़क रही है और तुम्हें लग रहा है कि यह संदेश सीधे तुम्हारी आत्मा को चीर रहा है। नीचे कमेंट करो, तुम कहां से देख रहे हो, तुम्हारे शहर में अभी क्या समय है। मैं देखना चाहता हूं कि दुनिया के कोने कोने में मेरे आज्ञाकारी योद्धा कहां कहां जाग रहे हैं। यह संदेश सिर्फ आंखों तक नहीं पहुंच रहा, यह कर्मवीरों को जगा रहा है। उन लोगों को जो राष्ट्रों में फैले हैं, सफलता की कगार पर खड़े हैं लेकिन आज्ञाकारिता की आखिरी रेखा को पार नहीं कर पाए। और तुम में से हर उस शख्स के लिए जो सुपर थैंक्स फीचर के जरिए इस मिशन का साथ दे रहा है। तुम सिर्फ समर्थक नहीं, तुम नियति के सहायक हो। तुम उन लोगों की मदद कर रहे हो जो सालों से अपने सपनों को गर्भ में ढो रहे हैं, उन्हें जन्म देने में। अब गहरी सांस लो, अपनी आत्मा को शांत करो। यह कोई साधारण उत्साह नहीं, यह कोई आम वीडियो नहीं, यह तुम्हारा निर्देश है। भगवान का वचन तुम्हारे पैरों के लिए दीपक है, तुम्हारे रास्ते का उजाला। और आज वह उजाला उस एक अधूरे कार्य पर पड़ रहा है जिसे ब्रह्मांड कभी नहीं भूला। उसे फिर से उठाओ, उस कॉलिंग को झाड़ो, उस कार्य को पूरा करो। क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे पूर्ति तुम्हारा पीछा करेगी। न सिर्फ आशीर्वाद, न सिर्फ सफलता, बल्कि वह मुक्ति जो तुम्हारी आत्मा रात दिन पुकार रही है। अगला दरवाजा ब्रह्मांड का इंतजार नहीं कर रहा, वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चुने हुए, तुम पहले भी ठहराव महसूस कर चुके हो। तुमने सोचा कि तुम उसी पहाड़ के चक्कर काट रहे हो बार बार। तुमने उपवास किए, प्रार्थनाएं की, आंसू बहाए, सवाल उठाए, क्या मैंने अपना मौका गंवा दिया? और फिर भी दरवाजा नहीं खुला, मौका नहीं आया, जवाब उस समय में नहीं मिला जितने की तुमने उम्मीद की थी। लेकिन अब अपनी आत्मा को खोलो, क्योंकि यहां एक भविष्यवाणी प्रकटीकरण है। यह देरी नहीं, यह दैवीय डिजाइन है। जो ठहराव लगता है वह तुम्हारी तैयारी है, जो चुप्पी लगता है वह ब्रह्मांड की रणनीति है। तुम समय से पीछे नहीं, तुम ब्रह्मांड की प्रतीक्षा सूची में हो, किसी ऐसी चीज के लिए जो तुम्हारी सोच से कहीं विशाल है। भगवान ने तुम्हें भुलाया नहीं, उसने तुम्हें नजरअंदाज नहीं किया। दरवाजा अभी तक नहीं खुला क्योंकि तुम अयोग्य नहीं, बल्कि इसलिए कि एक आखिरी आज्ञाकारिता, एक संरेखण का कदम, एक समर्पण अभी बाकी है।
वह कार्य सजा नहीं, वह सटीकता है। भगवान धीमा नहीं, वह सर्जन की तरह सटीक है। वह तुम्हारे चरित्र को तुम्हारी कॉलिंग से मिला रहा है। वह तुम्हारी नींव को इतना मजबूत कर रहा है कि आने वाला बोझ तुम्हें चूर न कर दे। तुम्हें दरवाजे को तोड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस निर्देश पूरा करना है, क्योंकि जब समय आएगा वह दरवाजा तुम्हारी आज्ञाकारिता के सामने झुकेगा। यह कार्य कोई साधारण असाइनमेंट नहीं, यह एक चाबी है। और इसे जोर से सुनो, तुम इसे आध्यात्मिक शॉर्टकट से छल नहीं सकते। तुम अपनी आज्ञाकारिता को प्रदर्शन से नहीं बदल सकते। न तुम इसके इर्द गिर्द पूजा कर सकते हो, न सेवा से इसे पार कर सकते हो। तुम्हें वह करना होगा जो भगवान ने तुमसे कहा। तुम्हें वह पूरा करना होगा जो उसने तुम्हारे गुप्त क्षणों में फुसफुसाया। यह अनुग्रह कमाने की बात नहीं, यह पहुंच को अनलॉक करने की बात है। ब्रह्मांड दैवीय संरेखण पर चलता है, न कि धार्मिक हलचल पर। जब तक तुम उस आखिरी निर्देश को पूरा नहीं करते, अगला निर्देश बंद तिजोरी में रहेगा। पूर्ति कोई लॉटरी नहीं, यह कट्टर अनुसरण का इनाम है। आओ और गहराई में उतरो। क्यों लगता है कि जब तुम अपने वादे के सबसे करीब हो तब रुकावटें तुम्हें घेर लेती है? क्योंकि शत्रु तुम्हारे शुरू करने से नहीं डरता, वह तुम्हारे पूरा करने से थरथराता है। जब तुम कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हो, कोई सपना लिखते हो, कोई विचार लॉन्च करते हो, तब अंधेरे की ताकतें हिलती नहीं। लेकिन जिस पल तुम पूरा करने के लिए कमर कसते हो, सब कुछ एक साथ टूट पड़ता है। क्यों? क्योंकि पूर्णता में विस्फोटक शक्ति है। तुम्हारा यह कार्य, वह छोटा सा छिपा हुआ या दोहराव भरा लगने वाला काम, वह सिर्फ एक टास्क नहीं, वह एक हथियार है। वह स्वाभाविक दुनिया में साधारण लग सकता है, लेकिन आत्मिक क्षेत्र में वह भूकंप लाता है। जब तुम आज्ञा मानते हो, ब्रह्मांड जवाब देता है। जब तुम आज्ञा मानते हो, स्वर्गदूत मैदान में उतरते हैं। जब तुम आज्ञा मानते हो, वे दरवाजे खुलते हैं जिन्हें कोई इंसान बंद नहीं कर सकता। अब अपनी आत्मा को तैयार करो, चुने हुए। तुम शुरुआत में नहीं हो, तुम बीच में नहीं हो, तुम अंतिम धक्के पर हो, आखिरी खिंचाव पर, सुबह की पहली किरण के टूटने पर, उस पल पर जब सब कुछ जन्म लेने को है और ब्रह्मांड की आत्मा चिल्लाकर कह रही है, धक्का दो, रुको मत, पूरा करो, हार मत मानो, आज्ञा मानो, ज्यादा मत सोचो। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो चाहिए। बुद्धि, शक्ति, तेल, कृपा, ये सब पहले से तुम में भरा हुआ है। तुम्हें किसी और संकेत की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी और पुष्टि की जरूरत नहीं, तुम्हें बस पूरा करना है। जब तुम ऐसा करोगे, वह पूर्ति जिसके लिए तुमने रातें रो रो कर गुजारी, उपवास किए, सालों इंतजार किया, वह तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी। सुनो, चुने हुए, दरवाजा खुल रहा है, फसल पक चुकी है, मंच तैयार है। और यह एक कार्य जिसे तुम टाल रहे हो, जिसे तुमने टरकाया, जिस पर तुमने शक किया, वह आखिरी रुकावट है तुम्हारे और उस जीवन के बीच जिसे भगवान ने तुम्हारे लिए रचा है। तुम पीछे नहीं हो, तुम अयोग्य नहीं हो, तुम भूले नहीं हो, तुम बिल्कुल समय पर हो। लेकिन यह समय हमेशा नहीं ठहरेगा। यह वह घड़ी है, यह वह पुकार है, यह तुम्हारा जागने का क्षण है। वह कार्य उठाओ, वह असाइनमेंट पूरा करो। अपनी आज्ञाकारिता से शत्रु का मुंह बंद कर दो और उस पूर्ति में नन्हे से कदम रखो जो भगवान ने तुम्हारी किताब में पहले से लिख रखी है। आकाश तुम्हें देख रहा है, पृथ्वी कराह रही है, तुम्हारा भविष्य सिर्फ एक चीज का इंतजार कर रहा है, तुम्हारे हां का। तो इसे अभी करो, डरते हुए करो, पूरी तरह करो, क्योंकि जब तुम करोगे, कोई भी उस तूफान को नहीं रोक सकता जो भगवान रिलीज करने वाला है। वह आग जिसका तुम इंतजार कर रहे हो किसी सभा में नहीं आएगी, वह तुम्हारे पूरा करने में बरसेगी। वह अनुग्रह जिसके लिए तुम पुकार रहे हो किसी और भविष्यवक्ता पर नहीं रुका, वह तुम्हारी आज्ञाकारिता की प्रतीक्षा में है। वह भविष्य जिसका तुमने सपना देखा, युद्ध के पीछे बंद नहीं, वह तुम्हारी निष्ठा में छिपा है। चुने हुए, यह कार्य तुम्हारे और पूर्ति के बीच की आखिरी दीवार है। इसे अभी तोड़ो, इसे पूरा करो और देखो भगवान अगला क्या करता है। आकाश गरजेगा, पृथ्वी हिलेगी और जो तुम्हें देरी लग रही थी, वह दैवीय संरेखण की रोशनी में अचानक साफ हो जाएगी।
जिस पल तुम आज्ञा मानोगे वह पल है जब सब कुछ बदल जाएगा। श्री कृष्ण को समर्पित विश्वास की सामूहिक प्रार्थना है। परमेश्वर श्री कृष्ण, हे योगेश्वर, काल के अधिपति, जो आदि और अंत को एक साथ देखते हैं, जो हमारे जीवन के रचयिता और पूर्ण करता है, हम तेरे चरणों में दीनता से झुकते हैं। हे माधव, हम अपनी कांपती आत्मा के साथ तेरे नाम का स्मरण करते हुए तेरे द्वार पर आते हैं। तेरे वचनों में जो शक्ति है वह समय और संयोग को भेद सकती है। आज यह प्रार्थना केवल शब्द नहीं, यह हमारे हृदय की पुकार है। हे प्रभु, हम हल्के भाव से नहीं आए हैं, हम आंसुओं के साथ भीतर जलती हुई तपस्या की अग्नि के साथ आए हैं। अब और नहीं, अब हम बंधन में नहीं रह सकते, न भय में न मोह में। अब तू हर बंधन काट दे। हे चक्रधारी, ब्रह्मांड को हिला दे और इस पृथ्वी पर अपनी कृपा से हस्तक्षेप कर। यह वह क्षण बने जब हर जीवन की दिशा बदल जाए जो इस दिव्य संदेश की ध्वनि सुन रहा है। उनके हृदय में भक्ति की अग्नि प्रज्वलित कर कि वे अब टाल मटोल न करें। उनकी आत्मा अब बहानों को अस्वीकार करे, उनका चित्त आलस्य से विद्रोह कर उठे और उनके प्राण आदेश पालन की तीव्र प्यास में डूब जाएं, जैसे कोई पथिक मरुस्थल में अमृत की खोज करता है। हे नंदलाल, उनका वह तथाकथित कंफर्ट जोन नष्ट कर दे जो अब उनकी आत्मा की समाधि बन चुका है। हर विकर्षण जो उन्हें मार्ग से भटका रहा था, उसे तेरे ज्ञान की ज्वाला में भस्म कर दे। उनके संदेह, उनके भय जो उनके मन मंदिर में मूर्तियां बन चुके थे, अब गिर जाएं, चूर चूर हो जाएं। हे श्री गोविंद, अब उनके भीतर उस दैवी ऊर्जा को जागृत कर जो पूर्णता की ओर अग्रसर होती है। उनके साहस को फिर से जीवित कर, उनकी आत्मा को चैतन्य कर कि वे अब देरी के शिकार नहीं बल्कि पूर्णता के वीर बनकर उठ खड़े हों। अब तू उन्हें वो दिव्य बल प्रदान कर जो उद्घोष करता है, कार्य संपन्न हुआ। उनके कर्मों को सिद्धि का वरदान दे। उनके हाथों में तप और त्याग की ज्वाला हो और वे ऐसे आज्ञा पालक बने मानो उनके एक कदम पर करोड़ों जीवन टिका हो, क्योंकि टिका है। अब हे प्रभु, हम घोषणा करते हैं, जैसे ही वे तेरा आदेश मानते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के द्वार उनके लिए खुलने लगते हैं। हम आत्मा में हर रुकावट की दीवार को ढाते हैं। हम देरी, भ्रम और पराजय की छत को चूर कर देते हैं। हम विरोध के हर द्वार को तोड़ते हैं। हे श्री हरि, हम भविष्यमयी वाणी में कहते हैं, उनका कार्य चाबी है और अब वे उसे घुमा रहे हैं। उनका अगला अध्याय अब कोई सपना नहीं, वह वर्तमान है। दरवाजे खुल चुके हैं जो कोई बंद नहीं कर सकता। भटकाव का समय समाप्त, विलंब की रात्रि बीत चुकी। अब प्रभु का सूरज उदित हो चुका है। पूर्णता अब स्वप्न नहीं, सच्चाई है। अब हम स्वर्गिक सहायकों का आह्वान करते हैं। हे देवदूतों, अवतरण करो, उनके पथ पर साथ चलो, अलौकिक द्वार खोलो और उनके कर्मों की रक्षा करो। हे श्री कृष्ण, अब उन्हें पूर्ति के सागर में डुबो दो, न कभी बल्कि अभी। उसके लिए जो रो रहा है, जो सोच रहा है कि क्या मेरे लिए देर हो चुकी, उसके लिए जो समझ बैठा कि उसका समय बीत गया, उसके लिए जो पछतावे में डूबा है, अब हे करुणा निधान, मैं उस आत्मा को तेरे सिंहासन तक उठाता हूं। उसे अपनी कृपा की ओढ़नी ओढ़ा, उसे अपने प्रेम से इतना भर दे कि वह अपने हृदय की कठोरता भूल जाए। फुसफुसा दे। हे द्वारिकाधीश मेरे प्रिय, मैंने कभी तुम्हें त्यागा नहीं, मैंने तुम्हारी पुकार रद्द नहीं की। वह दरवाजा आज भी खुला है, तुम केवल रुके थे, खोए नहीं। तो अब हे प्रभु, उनकी आत्मा में फिर से ऊर्जा भर, उनके लक्ष्य को उन्हें फिर से दिखा। उन्हें बता, उनकी प्रतीक्षा इनकार नहीं थी, वह दैवी योजना थी। उनके दुख को उत्सव में परिवर्तित कर, उनकी झिझक को दिव्य साहस में रूपांतरित कर, उन्हें राख से फिर से उठा। नवीन तप, नवीन अग्नि और गहराई से भरी आज्ञाकारिता के साथ अब हे मधुसूदन, मैं उनके जीवन के हर कोने में तेरे दिव्य संरेखण की मांग करता हूं। उनके मन को तेरे मन से जोड़, उनके हृदय को तेरे ब्रह्मांडीय उद्देश्य से बांध, उनके चरणों को उसी मार्ग पर चला जिसे तूने उनकी आत्मा के लिए सृष्टि से पहले तय किया था। जो संबंध तूने नहीं भेजे, उन्हें शांति से दूर कर। जो अवसर दिखते हैं लेकिन असत्य हैं,
उन्हें उजागर कर हर भ्रम की आवाज को शांत कर दे और तेरी मधुर कोमल वाणी उनके भीतर गूंजे जैसे बांसुरी की तान। अब हे प्रभु, हम हर चक्र के अनुबंध को तोड़ते हैं, हर भय में किए वचन को रद्द करते हैं और उसके स्थान पर तेरा वचन स्थापित करते हैं, जो उद्देश्य, स्पष्टता और पवित्र त्वरण से भरा हो। अब उनके हाँ की गूंज ब्रह्मांड में फैल जाए, उनका हर अगला कदम दैवी हो, उनकी आज्ञाकारिता से पीढ़ियां आशीर्वादित हों। और जो भी इस संदेश को पढ़ता है, साझा करता है, हे प्रभु, उन्हें अपनी कृपा की वर्षा में भीगा दे, क्योंकि यह कोई साधारण संदेश नहीं, यह राज्य की पुकार है, यह प्रसिद्ध नहीं, पुकार है। मैं हर उस आत्मा के लिए चमत्कारी फल मांगता हूं जो इस संदेश को लेकर संसार में चला है, उनके लिए अलौकिक अनुग्रह हो, जो उन्हें उन कक्षों में प्रवेश दिलाए जहां जाने की वे कल्पना भी न कर सके। उन्हें उपचार मिले, विजय मिले, आर्थिक विस्तार मिले और उनके जीवन में गवाही फूट पड़े। उनके घरों में स्वर्गदूत हों, उनके परिवारों को अभिषेक मिले, उनके व्यवसाय तेरी कृपा में ढंक जाए, उनके हृदय की हर शुभ इच्छा जो तेरी इच्छा के अनुरूप हो वह साकार हो। हे कृष्णकांत, आकाश और पृथ्वी को झंकृत कर, जब तक तेरे भक्त तेरे द्वारा सौंपा गया कार्य पूर्ण न कर लें। उन्हें अब कुछ न रोक पाए, न भय, न थकान, न झूठ, न कमी। उनका हर कदम तेरे दिव्य तेल से अभिषिक्त हो। हर द्वार जिस पर वे खटखटाएं खुल जाए, उनकी आज्ञाकारिता की गूंज राष्ट्रों में फैल जाए, समर्पण की अग्नि पूरे घरानों में भड़क जाए और अंतिम गवाही यह हो, कार्य पूर्ण हुआ, द्वार खुला, पूर्णता आ गई और सारी महिमा, सम्मान और स्तुति सिर्फ तुझे मिले, हे वासुदेव, सदैव सदैव के लिए। उस नाम में जो नियति का राजा है, उद्देश्य का सर्जक है और हर पूर्णता का स्वामी है, हम एक साथ पुकारते हैं, जय श्री कृष्ण। अगर इस संदेश ने तुम्हारी आत्मा को झकझोरा है और तुम सनातन योद्धा के इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हो, तो जो सुपर थैंक्स फीचर के जरिए इस मिशन का साथ दे रहा है, उनको दिल से शुक्रिया। और कोई भी उपहार छोटा नहीं। तुम्हारी उदारता, यहां तक कि एक पैसा किसी के जीवन में आशा और खुशी का दीपक जला सकता है। इस पवित्र मिशन में भगवान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए दिल से शुक्रिया, सनातनी चुने हुए योद्धा।